शुभचिंतक बहुत सारे चाहिए आपको जीवन में, मगर अकड़ की वजह से, अहंकार की वजह से किसी के सामने झुके ही नहीं, तो कौन आपका शुभचिंतक बनेगा? देखोगे संसार में अगर इंसान को आशीर्वाद लेने की हैबिट है, वो लोगों से मिलेगा, आदर देगा, आशीर्वाद लेगा, तो आशीर्वाद देने वाला उसको उसके कार्य में सहयोग भी करेगा। लोग अपने लिए शुभचिंतक बनाएं, क्रिएट करें। जितना बड़ा लक्ष्य आपका है उतने ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए, उतने ज़्यादा शुभचिंतक आपको मिलने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य है, दही हंडी तोड़ी जाती है जन्माष्टमी के दिन, तो कैसा होता है, जिसको वो मटकी तोड़नी है उसको बहुत सारे लोग चाहिए, और मटकी जितनी ऊपर है उतने ज़्यादा लोग चाहिए कि नीचे लोग हो गए, फिर उसके ऊपर खड़े होंगे, फिर उनके ऊपर खड़े होने वाले हैं, और अंत में वह पर्सन अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है क्या? इतने सारे लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है तो आपको बहुत ही कम लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए। तो इस उदाहरण से रहस्य समझ में आएगा सफलता प्राप्त करने का। और लोग झुकना ही नहीं जानते, जो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक बहाना चाहिए। मन को लगता नहीं जाके पांव पड़े किसी के, अकड़ होती है तो कई लोगों को तकलीफ होती है। झुकना मतलब अंदर से दिक्कत आती है, मन नहीं मानता। मगर अब एक त्योहार है, त्योहार के बहाने झुकना ही है तो झुकता है, और जिसके सामने झुकता है वो आशीर्वाद देता है, इतनी अच्छी बात करता है, तो फिर उसको लगता है कि ये उतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा था। तो लोग आमने सामने आएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे एक दूसरे को? कई सारे रिश्तों में लोग एक दूसरे के सामने जाते ही नहीं, उसको दिखा के उधर मुंह करके चले जाते हैं। एक ही घर में रहने वाले भी टाइमिंग ऐसा सेट कर देते, देखना ही नहीं पड़े। पर भी त्योहार है तो बोलेंगे देखो ये रिश्ते में ऐसा ऐसा करना होता है, इसको ये उपहार देना, इसको ये साड़ी देनी, इसको ये गहने देने, ऐसे कर्मकांड बनाए जाते हैं। और एक दिन पहले भी कुछ रहेगा, बाद में भी कुछ रहेगा, ये चलते रहेगा। यानी वो समय, जो समय बनाया गया, वो पूरे ठंड का समय पूरा उपयोग किया जाए, ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बल्कि रिश्तों को भी सुधारने के लिए। एक दूसरे को बुलाएंगे लोग, हमारे घर आइए, हमने ये बनाया है, पोड़ी बनाई है, तिल का हलवा बनाया है। तो एक बहाना मिलता है एक दूसरे के सामने आने का। एक दूसरे के सामने आएंगे तो प्यार बढ़ेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलने के साथ इंसान जानेगा लोग उतने बुरे नहीं है। एक मान्यता जो बैठ जाती है, इंसान अपने चश्मे से देखता है, कभी चश्मा बदलना चाहता है नहीं, मैं करेक्ट है, दिमाग में वही रहता है, आई एम राइट, वो छोड़ता ही नहीं। मगर कोई ऐसा कारण होता है, जब बातचीत होती है तो कहता है ये इंसान कितना अच्छा है, उतना बुरा नहीं है जैसे मुझे लग रहा था। और समय के साथ बदलाहट भी आ गई होती है, कोई सोचने को तैयारी नहीं कि शायद बदला हो, नहीं, वो वैसा ही रहेगा। पुरानी पिक्चर जो दिमाग में बैठ जाती है उसी को हम देखते, हम पास्ट ही देखते, वर्तमान देखते ही नहीं। पास्ट में उसने क्या कहा था, यानी आज भी वैसा ही होगा। यानी हम नया ताज़ा फ्रेश नहीं देख रहे, हम बासी ही देख रहे, बासी ही खा रहे हैं। तो अगर हमें अवेयरनेस आएगी, आज के दिन होश जगेगा, तो रिश्तों को नए ढंग से देखेंगे, बच्चों को नए ढंग से देखेंगे, आमने सामने आएंगे, ध्यान देंगे। वरना ध्यान नहीं दे रहे हैं और सामने वाला तिड़गुड़ दे रहा है तो वो भी गिरा दिया, तो उनको कहना पड़ता है तिड़ सांडू नका माजाशी बांडू नका। अगर लेते देते वक्त नफरत है किसी के अंदर तो वो कैसे देखेगा, वो थोड़ा उधर मुंह करके बुला दे। तो मान्यता बना दी गई कि गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत झगड़े हो गए आपस में।
अभी मान्यता होगी तो लोग पालन करेंगे उसी तरह, भाई गिराओ मत, थोड़ा ध्यान देंगे, एक दूसरे पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे तो सुधार होगा। दरार को मरहम कैसे लगेगी? रिश्तों के बीच में जो दरार आ गई है, शीशे की दीवार, उसके अंदर दरार, तो क्या हो, दीवार न बन जाए, वो दरार दीवार न बन जाए। तो कैसे उसका फायदा किया जाए? ग्लास ब्रेक कैसे होना चाहिए? रिश्तों के बीच में ध्यान कैसे लोग एक दूसरे को दें? बच्चों की तरफ कैसे ध्यान दिया जाए? उगता सूरज है वे ही आगे भविष्य को संभालेंगे, वे ही नई क्रांति लाएंगे। बड़े जो सोचते हैं कि अभी हमें क्या सीखना है, अभी बच्चे सीखे, वो सीखने को तैयार ही नहीं होते। तो बच्चे नए को स्वीकार करते हैं, उनको आदर दिया जाए क्योंकि वो ज़रूरत महसूस करते हैं। उनको तेज प्रेम दिया जाए क्योंकि जो प्राप्त करेंगे वो देंगे, जो प्राप्त करेंगे वो देंगे। तो हर बात पर गौर करोगे तो समझ में आएगा कि ये त्योहार कितना बड़ा काम कर सकता है। सभी रिश्तों के अंदर ऐसे कर्मकांड क्यों बनाए गए कि सास बहू से रूठकर पड़ोस के घर चली जाएगी, ये नाटक करेंगे वे उस दिन। कुछ जगहों पर अलग तरीके से चलता है, कुछ जगहों पर पतंग उड़ाएंगे, कुछ जगहों पर लोगों उपहार देंगे, पुस्तक देंगे, लड्डू देंगे। तो हर जगह कैसे कुछ अलग अलग कर्मकांड बनाए गए हैं, मगर पर्पस सभी के पीछे एक ही है, मुक्ति प्राप्त करना, आरोग्य प्राप्त करना। तो देखोगे कि एक त्योहार भी कितना कुछ बता सकता है। समय के आधार पर हम विस्तार में न जाते हुए थोड़े में बता रहे, मगर आप इस पर मनन करना कि एक संक्रांति, एक क्रांति, अगर हम सुबह से ही होश में है तो रिश्तों में जहाँ जहाँ पर दरारें हैं वो कैसे मिटा सकते, जहाँ जहाँ दीवारें हैं शीशे की वो कैसे तोड़ सकते हैं। और फिर हमने इसका पूर्ण लाभ लिया। पहला रिश्ता इंसान सुबह क्या करेंगे? तिड़गुड़ ईश्वर के सामने रखेंगे, क्योंकि पहला रिश्ता वही है ना इंसान का। अगर अवेयरनेस है, होश है, तो तिड़गुड़ रखते तो पूछेगा अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूं, कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूं, उसमें क्या प्रार्थनाएं हो, कैसे सुधार आए, ईश्वर और इंसान के बीच में क्या दरार आ चुकी है, क्या लालच, क्या मोह की दीवार आ गई है, वो कैसे टूटे, कैसे अनकंडीशनल लव तैयार हो। तो पहला रिश्ता सुधार करेगा तो बाकी रिश्तों में भी सुधार आ सकता है। बेहोशी में रख के चला गया तो कर्मकांड है। तो हर चीज़ अब होश में की जाए। जो भी आप करते हो, करते वक्त अपने आप से पूछो इसके पीछे क्या पर्पस है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हो रहा है तो आप निश्चिंत रहो, वो नहीं हो रहा है तो तुरंत उसकी सॉल्यूशन ढूंढनी है और वो ठीक कर लेना है, आरोग्य प्राप्त करना है। तो बाहर के सारे कर्मकांड आज आपको बताए, मकर संक्रांति के दिन ये सब होता है और उसका फ़ायदा लिया जाए। और फ़ायदा लिया जाएगा, सभी लोग उस अंडरस्टैंडिंग से जिएंगे तो मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे तिड़गुड़ गया आणी गोड़ गोड़ बोला। फिर वो क्या कहने वाले हैं? तिड़गुड़ गया आणी नेहमी सारखे बोला। हमारे जीवन में सब सुख समृद्धि प्रेम आ जाए, ये शुभकामना आप सबके लिए रखते हैं। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को
आज ही सब्सक्राइब करें